तो आज की वीडियो में मिखाइल ताल की गेम देखेंगे। ये गेम 1987 में रियो दी जेनेरियो में खेली गई थी। मिखाइल ताल वाइट पीसीस के साथ है और ब्लैक के साथ जूलियो ई ग्रेंडा। तो ताल ने शुरुआत की थी E4 से। E6 फ्रेंच डिफेंस, D4 D5, नाइट टू D2, नाइट टू F6, E5 और नाइट पर प्रेशर है तो नाइट टू D7, बिशप टू D3, B6 और बिशप के लिए जगह बनाई। नाइट टू E2, बिशप टू A6 और बिशप एक्सचेंज की ऑफर है तो ताल ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया। बिशप टेक्स बिशप, नाइट टेक्स बिशप और ताल ने किंग साइड कैसल किया। C5, तो यहाँ पर ब्लैक कुछ एक्सचेंजेस करवाना चाहता है। ताल अगर इस पॉन को लेते हैं तो ब्लैक यहाँ पर अपने बी पॉन से ले लेता है इस पॉन को और ब्लैक को अच्छा सेंटर कंट्रोल में मिल जाता। लेकिन ताल ने इस पॉन को ना लेकर पहले यहाँ पर C4 किया और आप देख सकते हैं इन दोनों पॉन्स पर नाइट का सपोर्ट है, दोनों नाइट का। तो ब्लैक ने यहाँ पर कंटिन्यू किया नाइट टू C7 से और ब्लैक के भी दोनों पॉन पर सपोर्ट है, दोनों नाइट का और साथ में दोनों पॉन का भी, और बिशप से भी है सपोर्ट इस पॉन पर। तो ताल ने कंटिन्यू किया नाइट टू F4 करके और इस पॉन को छोड़ दिया और टारगेट अभी इस पॉन पर है ऐसा लग रहा है, लेकिन ब्लैक के पास भी सपोर्ट है पॉन पर। तो ब्लैक ने पहले इस D4 वाले पॉन को कैप्चर किया और ताल ने भी इस D5 पर के पॉन को ही कैप्चर किया और D वाला पॉन जाने के बाद इस पॉन पर सपोर्ट नहीं रहा तो ब्लैक ने इस पॉन को ले लिया अपने नाइट से। नाइट टेक्स E5 और ताल ने इस पॉन को कैप्चर किया। D टेक्स E6 और टारगेट अभी साफ है, लेकिन ब्लैक ने इस पॉन को ना लेकर पहले यहाँ पर F6 मूव किया तो ताल ने नाइट टू F3 करके नाइट एक्सचेंज की ऑफर दी। तो ब्लैक ने अपने नाइट को C6 पर लिया, क्वीन टू A4 और टारगेट अभी इस नाइट पर है। B5, क्वीन टू C2 और प्लान साफ है नाइट को लेकर चेक देने का। क्वीन टू D6 और नाइट पर सपोर्ट बनाया। बिशप टू D2 और ब्लैक ने क्वीन साइड कैसल किया तो ताल ने रूक A टू C1 करके नाइट पर प्रेशर बनाया और ब्लैक यहाँ से अपने नाइट को हटाता है तो बिशप भी आ रहा है A5 पर और नाइट पर प्रेशर बढ़ ही जाता और ताल यहाँ पर अपने नाइट को छोड़ सकते हैं क्योंकि बिशप हटाते ही सपोर्ट नहीं रहता नाइट पर, लेकिन ब्लैक लेने जाता है तो बिशप टेक्स नाइट और बिशप के हटाने के बाद प्रेशर तो बहुत तगड़ा आने वाला है। तो ब्लैक ने पहले किंग टू B7 करके नाइट पर सपोर्ट लगाया तो ताल ने क्वीन टू E4 किया और इस नाइट को पिन कर दिया। लेकिन आप टारगेट समझ रहे हैं, ताल का टारगेट अभी इस पॉन पर है, नाइट से इस पॉन को लेने का। तो मैं दिखाता हूँ, अगर यहाँ पर ब्लैक अपने बिशप को डेवलप करता है तो यहाँ पर नाइट टेक्स D4 और फिर क्वीन से इस नाइट को लेने जाता है ब्लैक तो क्वीन टेक्स नाइट चेक और फिर किंग टू B8 के बाद क्वीन टेक्स नाइट और दोनों नाइट चले जाते हैं। तो ताल का टारगेट इस पॉन पर है क्योंकि ताल ब्लैक की क्वीन को डिफ्लेक्ट करवाना चाहते हैं यहाँ से और फिर ताल यहाँ पर घुसना चाहते हैं अटैक के लिए। तो ब्लैक ने यहाँ पर नाइट टू D5 करके इस डायगोनल पर कब्जा जमा लिया दोनों नाइट से और ताल की थ्रेट को प्रिवेंट किया। तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने कैसे कंटिन्यू किया होगा। तो ताल ने यहाँ पर एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया और अपने रुक से इस नाइट को कैप्चर कर डाला। रुक टेक्स नाइट, किंग टेक्स रुक, नाइट टेक्स D4 और ताल ने चेक दिया। आप देख सकते हैं कि ब्लैक का किंग कितना वीक हो चुका है और साथ में इस पॉन पर भी प्रेशर है और ये स्क्वायर तो पॉन से कवर है। तो साथ में ब्लैक अपने किंग को C7 पर भी नहीं ला पाता क्योंकि नाइट टेक्स B5 चेक के साथ ब्लैक की क्वीन चली जाती फॉर्क से। तो ब्लैक ने अपने किंग को B6 पर मूव किया और ताल ने रुक टू C1 करके एक ज़बरदस्त थ्रेट दी क्वीन पर फॉर्क लगाने की क्योंकि नाइट से ये स्क्वायर कवर है।
तो अभी देखते हैं कि ब्लैक की क्वीन के पास जाने के लिए कितने स्क्वायर्स है। तो ये फाइल तो रुक से कवर है पूरे के पूरी। तो क्वीन के पास एक तो D7 पर जा सकती है और एक D5 पर और यहाँ पर एकदम पीछे। तो देख लेते हैं तीनों ऑप्शन। और ये स्क्वायर बिशप से कवर है और ये स्क्वायर पॉन से। तो ब्लैक अपनी क्वीन को D7 पर ले आता है। तो यहाँ से क्वीन हटते ही नाइट पर एक सपोर्ट कम हो जाता और नाइट टेक्स नाइट चेक और क्वीन पर फोर्क लगता। तो ब्लैक अपने रुक से लेता है इस नाइट को, तो क्वीन टेक्स रुक और ब्लैक फिर मटेरियल में डाउन हो जाता। और ब्लैक का किंग भी बहुत वीक है और ब्लैक यहाँ से अपनी क्वीन को B8 पर भी लाता है। तो भी नाइट टेक्स नाइट चेक और फिर रुक टेक्स नाइट के बाद क्वीन टेक्स रुक और थ्रेट साफ है चेक देने की। और ये स्क्वायर कवर है बिशप से, तो चेकमेट की ही थ्रेट है। और ब्लैक यहाँ से अपनी क्वीन से इस स्क्वायर को कवर करने की कोशिश करता है। तो यहाँ से क्वीन टेक्स B5 से भी चेकमेट आ रहा है और ब्लैक अपनी क्वीन को आगे ले आता है। तो यहाँ से क्या होता, तो यहाँ से ताल अपने दोनों नाइट को छोड़ सकते हैं और क्वीन टू C2 करके चेकमेट की थ्रेट दे सकते हैं। और क्या होता अगर ब्लैक इस नाइट को ही ले लेता, तो भी यहाँ से क्वीन टू C6 से भी चेकमेट आ ही जाता, क्योंकि रुक का तो सपोर्ट है ही ना क्वीन पर। तो ऐसी थ्रेड्स ताल यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन ब्लैक ने यहाँ पर कंटिन्यू किया बिशप टू E7 से और ताल का फाइनल मूव रुक टू C6 चेक। और इस मूव के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया, क्योंकि ब्लैक अपनी क्वीन को नहीं बचा पाता। क्वीन टेक्स रुक आता है, तो यहाँ से सीधे सीधे तो इस क्वीन को ले ही सकते हैं, लेकिन ताल फिर यहाँ से बिशप टू A5 चेक भी दे सकते हैं और किंग को डिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ से इस तरीके से भी क्वीन को ले सकते हैं और फिर रुक पर भी फॉर्क लगता और ब्लैक अपने किंग को पीछे ले आता है। तो भी यहाँ से क्वीन तो चली ही जाती और फिर ब्लैक मटेरियल में डाउन हो ही जाता और ये रुक भी जा रहा है फिर बाद में। और फिर ताल यहाँ पर G3 करके बैकरैंक चेकमेट को रोक सकते हैं और आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर रुक टू C6 चेक के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही।